हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बाल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाल समाज जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। संदीप निषाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मेषपाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मेषपाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मेषपाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नमस्कार, जनचौपाल देख रहे हैं आप और इस वक्त हम कानपुर के मोती झील इलाके में हैं। यहाँ पर पाल समाज के लोगों ने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि समारोह रखा है। श्रद्धांजलि समारोह उमेश पाल की हत्या के बाद उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि के तौर पर रखा गया है। 2005 की बात है जब पाल समाज के गद्दावर नेता राजू पाल की अतीक अहमद के कुर्गों के द्वारा एक तरह से साजिश के तौर पर उनकी जो जीत थी, एक तरह से पहली बार वो नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य बने थे और इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उस घटना से 10 दिन पहले उनकी शादी हुई थी और जिसने 10 दिन पहले शादी का माहौल देखा हो, शादी की शहनाई देखी हो, उसके घर इस तरह मातम का माहौल बरप गया। उसके सालों बाद आज हाल ही में 24 तारीख को एक घटना हुई जिसमें उस पूरे मामले के प्रत्यक्षदर्शी या फिर उसके एक जो मेन गवाह थे उमेश पाल जी, उनकी भी अतीक अहमद के कुर्गों के द्वारा दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना के बाद देश में जो प्रदेश में प्रशासन है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह 2 सरकारी गनर होने के बावजूद दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाए। इस पर पूरे मामले पर यहाँ पे पाल समाज है, पाल समाज की अपनी मांग है न्याय के लिए। वो यहाँ पर गुहार के लिए आया है। वह अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहता है कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। हम सबसे पहले जहाँ चलेंगे, यहाँ पाल समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांगे हैं उनकी। यहाँ पर हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, उसके बाद हम यहाँ क्यों आए हैं, आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में बताइए। मेरा नाम फौजी धर्मेंद्र पाल है। मैं भारतीय जनता पार्टी कानपुर ग्रामीण से किसान मोर्चे का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। और जो आज यहाँ आप देख रहे हैं, ये मोती झील कानपुर में स्थान है। यहाँ पे तो पाल महासभा के नेतृत्व में कानपुर इकाई के जो लोग हैं, हमारे तमाम हर दल का पाल समाज का आदमी आया हुआ है। वो इसलिए यहाँ उपस्थित हुआ है कि उमेश पाल की जो विगत पिछले दिनों अभी दुर्दम अपराधियों द्वारा जो हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में सरकार से कुछ मांग भी रखनी और अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए हम लोग जता रहे हैं कि जो सरकार मंशा जो सरकार की है वो और साफ़ हो जाए। जिस तरीके से सरकार ने शुरुआत की है, एक अपराधी का इनकाउंटर किया है और जो उसमें अतीक अहमद का मुख्य एक बड़ा बेटा अरशद है जो उसमें शामिल है, जिसकी फ़ोटो CCTV फ़ोटो भी आई है, उसका भी जब तक इनकाउंटर नहीं हो जाएगा तब तक पाल समाज के लोग पूरे प्रदेश में, इस जनपद में, जगह में, ब्लॉक में, गांव में जो जिससे हो पाएगा हम इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन भी है, एक आग्रह भी है कि जो उनका पिछला रिकॉर्ड रहा, जीरो टॉलरेंस की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, लोगों की हत्याओं में जो लोग लिप्त होंगे, चूँकि वो पॉलिटिकल फैमिली है। पूजा जी जो वहाँ से MLA हैं, समाजवादी पार्टी से MLA हैं, उनके पति राजू पाल जी बहुजन समाज पार्टी से MLA रहे, उनका भी अतीक अहमद से बहुत कुछ चलता था। तो अतीक अहमद का जो होल्ड था वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे उनके वर्ग के लोग बहुत हैं और उनका जो होल्ड है वो कानपुर तक है, बिल्कुल उनका चैनल पूरे प्रदेश में। उस होल्ड को तोड़ने के लिए जो योगी जी ने अभी शुरुआत की है, उन्होंने अपने सदन में भी कहा कि सरकार अपराधियों को मिट्टी में मिला देगी। तो उनका कहने का यही तात्पर्य है कि कोई छूटेगा नहीं। और पाल इकाई की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो इनाम अतीक अहमद के बेटे पे रखा है 50,000 रुपये का, जिस दिन पुलिसकर्मी उसका इनकाउंटर करेंगे, कानपुर पाल महासभा की इकाई यहाँ के नौजवान उस 50,000 को डबल करके पुलिसकर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री जी को वो इनाम सौंपेंगे जाके। मतलब 50,000 का इनाम पाल महासभा कानपुर इकाई और रख रही है। मुख्य अभियुक्त जो अभी पकड़ा नहीं गया, उसका जिस दिन इनकाउंटर जो पुलिसकर्मी करेंगे उत्तर प्रदेश के, उनको पाल महासभा के जो लोग हैं हम लोग एकत्रित करके 50,000 की राशि इसलिए देंगे कि सही अभियुक्त मारा गया। तो उमेश पाल जी, इतने बड़े केस था, इतना बड़ा हत्याकांड था, एक विधायक की ऐसे इस तरह निर्मम हत्या कर देना, इस पूरे मामले में मुख्य गवाह थे और उनके 2 गनर थे। इसके बावजूद आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक एक तरह से ढिलाई है, या फिर आपको नहीं लगता कि जो प्रशासन है उसमें कहीं कोताही बरती गई या फिर कहीं गड़बड़ था कुछ? देखिए, ये कामन जगह है, मैं मोती झील पे खड़ा हूँ, पुलिस के हमारे भाई वो खड़े हुए हैं,
कोई इधर से गुजरे। अब चूंकि मेरे पे Z+ की सुरक्षा तो थी नहीं, कोई ऐसा मामला था नहीं। प्रत्येक व्यक्ति पे सरकार CCTV नहीं लगा सकती है। अपराध को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ भी कोई घटना हो जाए, पुलिस सस्पेंड हो जाएगी, पुलिस हो चाहे न हो। अपराध से कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी नहीं कर रहे हैं। ये आप खुद देख रहे हैं। कानपुर में दुर्दांत अपराधी मारा गया, वो भी आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश में और इनकाउंटर हुए हैं, ये भी हुआ। और ये जो अपराध हुआ है, ये सीधे सीधे पाल समाज के अस्तित्व को ललकारा है अतीक अहमद ने, और इसको पाल समाज का युवा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार के साथ खड़े होके, सरकार से अपील नहीं, निवेदन नहीं, अगर सरकार से लड़ाई भी लड़नी पड़ी उमेश पाल को न्याय दिलाने के लिए, तो बिना दल के, सर्व दल के लोग, पाल समाज के लोग एकत्रित होकर सरकार से लड़ाई भी लड़े। आपने बात की जेट सिक्योरिटी की, तो आपको नहीं लगता कि अगर नहीं दी, ऐसा कांड हुआ, क्या देना चाहिए था? देखिए, बहुत लंबा पीरियड था राजू पाल की हत्या का, बहुत लंबा समय हो गया था। और उमेश पाल का मामला कोई वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं था, वो एक प्रदेश के राजकीय व्यवस्था में था, प्रदेश के हिस्ट्री सीटरों में उसका नाम था। उस हिसाब से 2 पुलिसकर्मी की जो सुरक्षा थी, वो प्रोटोकॉल उनका था, वो बाकायदे सरकार उनको दे रखी थी। पूर्व सांसद राजा रामपाल जी हैं, जो कि अभी इन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इनसे हम जानेंगे वहाँ के हाल क्या थे, पीड़ित परिजनों की मनोदशा क्या थी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में योगी जी और माननीय मोदी जी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और देश को आगे ले जाने के बारे में लंबी लंबी बातें करते हैं। हमें लगता है ये दिन दहाड़े इस घटना ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुंह पे तमाचा ही नहीं मारा, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह पोल खोलने का काम कर दिया है। यानी एक तरह से जो ये बदमाश या माफिया कहें, गुंडा कहें, इन्होंने ललकारा है सरकार के प्रशासनिक वर्ग को कि हम दिन दहाड़े काम अपना करते रहेंगे, आप अपना देख लीजिए। तो आपको नहीं लगता जो कार्रवाई हो रही है इस घटना के बाद, उसके विषय में क्या कहेंगे कि घर मकान गिराए जा रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं? इनकाउंटर के बारे में मैं तो इतना ही कहूँगा कि इनकाउंटर जो हो रहे हैं या जो होंगे, उसके बारे में जो दोषी हों उनको छोड़ा न जाए और जो निर्दोष हों उनको छेड़ा न जाए। केवल खाना पूरी करने के लिए इनकाउंटर और खाना पूरी करने के लिए जेल बंद करने का काम न किया जाए। इसकी सही जांच हो, CBI जांच हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था CP से और कमिश्नर से। हम स्पष्ट तौर पर जानना चाहते हैं कि आपकी न्याय से संबंधित क्या मांगे हैं? पहले नंबर पर तो ये जघन्य हत्या है, इसके लिए दोषियों के साथ जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। योगी जी अभी कह रहे थे, मुझे मीडिया वालों ने कहा कि योगी जी कह रहे हैं हम दोषियों को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में मिला देंगे। अरे ये यहाँ पर कानून का अगर राज्य है, लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ का संविधान है, उस संविधान के तहत मुलजिमों को पकड़ा जाना है, पकड़ के उनके खिलाफ ट्रायल करना है, ट्रायल के बाद उन्हें फांसी की सज़ा दिलाओ तब वो मिट्टी में मिल पाएंगे, उससे पहले मिट्टी में कैसे मिल पाएंगे? यानी पाल समाज चाहता है कि दोषियों को फांसी दी जाए। फिर निश्चित तौर पर दोषियों को फांसी दी जाए और पीड़ित परिवार को 5 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, चूँकि एकमात्र वही कमाने वाला परिवार था और वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से सिपाही भी था। इसलिए सरकार की वैसे भी जो बड़ी जिम्मेदारी है को जितना ज़्यादा से ज़्यादा, हम तो 5 करोड़ कह रहे हैं, उससे ज़्यादा योगी जी को मुआवजा देना चाहिए और उसके पीड़िता को, जो महिला है, उसको सरकारी नौकरी मिले और प्लस पूरे पीड़ित परिवार को, जब 2-2 गनर रहते हुए भी उमेश पाल नहीं बच पाए हैं, तो इस पूरी परिवार को पूरी तरह से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। पाल सदस्य राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। आज किसी श्रद्धांजलि ले रहे हो क्या? आज अखिल भारतीय पाल महासभा की कानपुर इकाई के तत्वाधान में उमेश पाल की जो निर्मम हत्या हुई है इलाहाबाद में, उसके विरोध में कानपुर इकाई पाल महासभा की एक कैंडल मार्च निकालने का कार्यक्रम हुआ है। इसमें कौन कौन सम्मिलित है? इसमें साफ जाहिर है कि अतीक अहमद और उनका परिवार पूरी तरह से संलग्न है, उनके खिलाफ FIR हो चुकी है और हम सबकी ये मांग है कि अतीक अहमद और इनके परिजनों को, जो भी इस हत्याकांड में शामिल हैं, उनको फांसी की सजा दी जाए। पाल महासभा के क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पाल है। मैं कानपुर पाल महासभा शाखा का पाल महासभा का अध्यक्ष हूँ कानपुर का। आज किसकी कैंडल मार्च कर रहे हैं?
उमेश पाल जी की निर्मम जो हत्या हुई है उसी के विरोध में उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किसी श्रद्धांजलि हो रही? ये श्रद्धांजलि जो अभी 24 फरवरी 2023 को विगत 4 दिन पहले प्रयागराज में उमेश पाल और उसके जो गनर थे, सुरक्षाकर्मी था संदीप निषाद की हत्या हो गई थी। और वो जो हत्या हुई है उसमें कहीं न कहीं सरकार के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। दिन दहाड़े सरेआम मेन बाज़ार में और इस तरीके से गोली बम बरसा कर जिन लोगों ने हत्या की है वो एक प्रोफेशनल है और उनका यही धंधा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से मैं ये कहता हूँ कि जितने भी इस हत्या प्रकरण में आरोपी हों, जितने भी आरोपी हों, चाहे अतीक अहमद के हों, चाहे अफजल अंसारी के हों, जितने भी हों, उनको ऐसी सज़ा दी जाए जो एक इतिहास में कायम हो जाए। और ऐसा कृत्य करने के लिए 1000 बार लोग सोचें। और मैं उनसे एक निवेदन करता हूं कि जैसा कि वो अभी तक जितनी हत्याएं हुई हैं सबके साथ जो करते हैं कि सरकारी नौकरी परिवार में देते हैं और 1 करोड़ या 50 लाख रुपए भी देते हैं, तो हम यही मांग करते हैं कि उमेश पाल और संदीप निषाद जी के परिवार को किसी भी सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एक शस्त्र लाइसेंस भी दिया जाए परिवार में। आपने देखा पाल समाज के लोगों का सीधा स्पष्ट कहना है न्याय को लेकर कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। फांसी तक की मांग चल रही है और मुआवजे के तौर पर 5 करोड़ से ज़्यादा राशि की मांग भी की जा रही है।